हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस से चैप्टर 21 फूड एंड फन। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ट्रिंग ट्रिंग द डोरबेल rang. When Manpreet opened the door, she saw दिव्या एंड स्वास्तिक there. डोरबेल बजती है ट्रिंग और मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा दिव्या और स्वास्तिक वहाँ आए हैं और उसने एक्साइटेड होकर बोला, गुरनूर लुक हु हैज़ कम, देखो कौन आया है। गुरनूर केम रनिंग और गुरनूर दौड़ते हुए आया। व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हग्ड देयर हैप्पीली। जब उसने अपने दोस्तों को देखा तो उसने उनको खुशी से गले लगा लिया। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल, तुम हॉस्टल से कब आए। यहाँ पर बात की गई है बोर्डिंग स्कूल की। बोर्डिंग स्कूल क्या होता है बच्चों, जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं ना तो आप एक निश्चित टाइम पर घर आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं तो वो स्कूल की छुट्टी के बाद वहीं पास की बिल्डिंग में रहते हैं जो कि एक हॉस्टल होता है। वो वहीं पर अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, वहीं पर वो खाना खाते हैं और वहीं पर अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और इसके अलावा वो वहाँ पर अपने कपड़े खुद धोते हैं, अपनी प्लेट्स धोते हैं और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को वो खुद ही करते हैं। जस्ट यस्टरडे, कल ही, वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। वी वॉन्ट टू मीट देम, हम उनको मिलना चाहते हैं, स्वास्तिक ने कहा। दे आर एट गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा में हैं और हम भी वहाँ जाने वाले हैं, गुरनूर ने जवाब दिया। ओह गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू सैड दिव्या। तो दिव्या ने कहा, ये तो अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। गुरुद्वारा क्या होता है आप सब जानते होंगे, सिखों का धार्मिक स्थल होता है जहाँ पर वो लोग प्रेयर करते हैं। जैसे हिंदू लोग प्रेयर करने के लिए मंदिर जाते हैं, ऐसे ही सिख लोग प्रेयर करने के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं और मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं। यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। गुरनूर ने कहा कि तुम केवल छुट्टियों में ही घर आते हो, तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है, तुम अपने मम्मी पापा को तो मिस करते होगे। ऐसा गुरनूर ने दिव्या और स्वास्तिक से पूछा। दिव्या सैड, वी डू मिस देम, हम उनको मिस करते हैं, लेकिन हॉस्टल की लाइफ में भी फ़न है। इवन वहाँ पर हमें हमेशा अच्छा फूड नहीं मिलता, पर फिर भी हम सारे बच्चे एक साथ खाकर एंजॉय करते हैं। यू नो व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होम मेड फूड वी ऑल रश टू देयर रूम्स। जब भी हमारे हॉस्टल में किसी के घर से होममेड फूड आता है तो हम सब उसके रूम्स में खाने के लिए दौड़ते हैं और वो सारा खाना कुछ मिनटों में ही ख़त्म हो जाता है। स्वास्तिक ने हंसते हुए कहा, डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, इफ़ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो किसी ऐसे बच्चे से बात करिए जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हो और पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, इन व्हाट वेज इज बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। स्कूल दूसरे स्कूल से डिफरेंट किस वे में होता है। बोर्डिंग स्कूल में बच्चे जो होते हैं वो हर रोज़ घर नहीं आते जैसे दूसरे स्कूल से आते हैं, और वो हॉस्टल में ही रहते हैं जो कि स्कूल के पास होता है, और वो घर पर केवल वेकेशंस में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे गेट देयर, उनको किस तरह का खाना वहाँ मिलता है। दे गेट एवरी काइंड ऑफ फूड देयर सच एज स्नैक्स, फ्रूट्स एंड मिल्क इन ब्रेकफास्ट। बच्चों आपको पता है कि अच्छा खाना हर एक बच्चे का अधिकार है। आपने लास्ट चैप्टर में मिड डे मील के बारे में भी पढ़ा, और यहाँ पर भी बताया गया है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का फूड मिलता है। उनको वेजिटेबल्स दी जाती हैं, फ्रूट्स दिए जाते हैं और मिल्क भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल। बच्चे कहाँ बैठते हैं और कहाँ बैठकर खाते हैं बोर्डिंग स्कूल में। चिल्ड्रन सिट इन द डाइनिंग हॉल एंड ईट टुगेदर इन द बोर्डिंग स्कूल। सारे बच्चे डाइनिंग हॉल में बैठते हैं और एक साथ खाना खाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल? हु सर्व्स द फूड? बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन पकाता है और उनको कौन सर्व करता है? A cook prepares food for the children in the boarding school. The peon serves the food. कई बोर्डिंग स्कूल्स में जो कुक होते हैं वो खाना पकाते भी हैं और वही बच्चों को सर्व भी करते हैं, और कहीं पर कुक फूड को प्रिपेयर करते हैं और जो पियोन होते हैं वो सर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉशेस द वेसल्स? वेसल्स कौन धोता है? टू वॉश वेसल्स सेपरेट स्टाफ इज देयर। बड़े बड़े बर्तनों को धोने के लिए वहाँ पर सेपरेट स्टाफ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स? क्या बच्चे कभी कभी होममेड फूड को मिस करते हैं? अभी आपने पढ़ा था कि दिव्या और स्वास्तिक ने बताया था कि जब किसी के घर से भी होममेड फूड आता है तो सब लोग दौड़ के जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे बहुत मिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल? वाई? क्या आप बोर्डिंग स्कूल में जाना पसंद करेंगे? क्यों? बच्चों, ये अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। जैसे दिव्या और स्वास्तिक बताते हैं कि उन्हें बोर्डिंग स्कूल में अच्छा लगता है रहना, क्योंकि वहाँ पर भी बोर्डिंग स्कूल का भी अपना मज़ा है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ये आप अपने आप बता सकते हैं कि आप जाना चाहते हैं तो आप यस लिखेंगे, और अगर नहीं जाना चाहते तो आप नो लिखेंगे। एट द गुरुद्वारा, the children chatted all the way to the गुरुद्वारा. There they covered their heads. बच्चे जब गुरुद्वारा जा रहे थे तो वो सारे रास्ते में बातें करते गए, और फिर जब वो गुरुद्वारा पहुंच गए तो उन्होंने अपने सर को ढक लिया। बच्चों, आपने देखा होगा जब भी आप गुरुद्वारा जाते हैं तो गुरुद्वारे में जाने से पहले सर को ढकना अनिवार्य होता है। तो बच्चों ने भी अपने सर को कवर कर लिया, और उसके बाद वो गुरुद्वारा की किचन में गए। वो बहुत बड़ी थी, वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी और बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाया जा रहा था। ऑन वन साइड द चना दाल एंड उड़द दाल वाज बॉइलिंग। एक साइड चना दाल बनाई जा रही थी और दूसरी साइड उड़द दाल बन रही थी। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड। और फूल गोभी और आलू की सब्जी भी बनाई जा रही थी। देयर इज़ योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सेड। स्वास्तिक ने कहा कि गुरनूर, वहाँ तुम्हारे पापा हैं, चलो चलते हैं और उनसे मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हेयर? मंजीत वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मंजीत सिंह बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। गुरनूर के फादर मंजीत सिंह थे। उन्होंने कहा, अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? क्या हम भी किचन में हेल्प कर सकते हैं? व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक सेड। स्वास्तिक ने कहा, आप क्या बना रहे हैं? मंजीत सिंह सेड, आई एम प्रिपेयरिंग कड़ाह प्रसाद। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रोस्ट द फ्लो इन घी इन द बेक कड़ाही। बच्चों, कड़ाह प्रसाद जो होता है ना, गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसको आटे का हलवा भी कहा जाता है। जब गुरुद्वारे में प्रेयर हो जाती है, अरदास हो जाती है, उसके बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। और कड़ाह प्रसाद जो होता है ना, पहले आटे को घी में रोस्ट किया जाता है, फिर उसमें शुगर ऐड की जाती है और फिर उसमें वाटर भी डाला जाता है। फिर कड़ाह प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है और ये एक बड़ी कढ़ाई में बनाया जाता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट? ये एक तरह का हलवा ही है। व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? जब इसमें आप शुगर मिला देंगे तो ये एक तरह का हलवा बन जाएगा, दिव्या ने कहा। दे सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर। दिव्या आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग आंटी? उन्होंने वहाँ पर मनप्रीत की मदर को देखा और वो उनसे मिलने के लिए दौड़े। तो दिव्या ने कहा, आंटी आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया, बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। हम इसको तंदूर में बेक करेंगे और हम लोग चपाती रोल कर रहे हैं। जो तंदूर होता है ना, उसमें एक साथ कई चपातीज लगाई जा सकती हैं। उसमें कोयला डालकर उसको हॉट किया जाता है, फिर उसमें तंदूरी रोटी बनाई जाती हैं। सो मैनी चपाती एट वन गो। दिव्या वॉज सरप्राइज्ड
दिव्या देखकर सरप्राइज हो रही थी, शॉक्ड हो रही थी कि इतनी सारी चपाती एक साथ। कैन आई हेल्प? क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? तो आंटी ने कहा श्योर, कम एंड ट्राई, आओ और कोशिश करो। हियर एवरीवन कैन हेल्प, यहाँ पर हर कोई हेल्प कर सकता है। बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। लेकिन आंटी ने कहा पहले अपने हाथ धो के आओ। बच्चों, गुरुद्वारा में एक साथ कई लोग सेवा करते हैं। काफ़ी सारे लोग एक साथ खाना पकाते हैं और फिर एक साथ पंक्तियों में बैठकर लंगर की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पर सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी और सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। दिव्या वॉश हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा। दिव्या ने अपने हाथ धोए और उसने तवा के पास उनको ज्वाइन कर लिया। द तवा वॉज वेरी हॉट, तवा बहुत गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। तो उसने वहाँ पर जो भी रोटी तवे से उतारी जा रही थी उस पर घी लगाना स्टार्ट कर दिया। स्वास्तिक वंडर अलाउड, हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड। स्वास्तिक ने जोर से आश्चर्यचकित होकर कहा, इतना सारा खाना पकाने के लिए इतना सारा मटेरियल कौन लाता है? वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड, उनमें से एक लेडी ने आंसर दिया, एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर, सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर कोई कंट्रीब्यूशन देता है। कुछ लोग पैसे देते हैं, कुछ लोग आटा, दाल, चावल, सब्जियाँ ला कर देते हैं और कुछ लोग उनको मार्केट से ख़रीद कर दे देते हैं और कुछ लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो केवल वहाँ पर खाना पकाने, सर्व करने और यूटेंसिल वॉश करने में हेल्प करते हैं। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? टीज मनप्रीत। मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें कैसा लगा? क्या तुमने इससे पहले कभी खाना पकाया है? तो स्वास्तिक ने कहा, नो, नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर हर किसी के साथ काम करने में आनंदित हो रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। तो स्वास्तिक ने कहा, मुझे ये रियलाइज़ करने में कठिनाई हो रही है कि इतनी जल्दी चपातीज, राइस, हलवा, दाल और सब्जी कैसे तैयार हो गई। आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अरदास के बाद कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट दरीज इन द वरांदा एंड ऑल द पीपल सैट डाउन इन रो टू हैव लंगर। तो उसमें से कुछ लड़कों ने जल्दी से वहाँ पर दरियाँ बिछा दी बरामदे में और सब लोग लंगर खाने के लिए नीचे बैठ गए। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर। कुछ लोगों ने फूड सर्व किया और कुछ लोगों ने पानी खाया। एवरीवन एट टुगेदर, सभी ने एक साथ मिलकर खाया। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ऑन प्लेट। खाना खाने के बाद हर किसी ने अपनी प्लेट उठाई एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम, और उनको एक बड़े ड्रम में रख दिया। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड। जो लोग सर्व कर रहे थे उन्होंने सबसे लास्ट में खाया। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल। उन्होंने उस जगह को साफ़ किया और बर्तन भी धोए। टॉक अबाउट इट। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन द गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। हैव यू एवर ईटन इन अ लंगर? वेयर एंड वैन? गुरुद्वारा में एक साथ पकाना और खाना, इसको लंगर कहा जाता है। क्या आपने कभी लंगर खाया? कब और कहाँ? तो बच्चों, आप कभी ना कभी गुरुद्वारा ज़रूर गए होंगे, तो आपको बताना है कि आपने कभी लंगर खाया है या नहीं और वो कहाँ खाया है। यस, आई एट द लंगर व्हेन आई वेंट टू गुरुद्वारा विथ वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड देयर? कितने लोग वहाँ खाना पका रहे थे और कितने लोग सर्व कर रहे थे? तो बच्चों, गुरुद्वारे में जब भी खाना बनाया जाता है तो उसमें काफ़ी सारे लोग खाना पकाते हैं और काफ़ी सारे लोग सर्व भी करते हैं।
तो आपको बताना है कि आपने जहाँ लंगर खाया वहाँ पर कितने लोग खाना पका रहे थे और कितने लोग सर्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर अदर ओकेजन व्हेन यू हैव ईटन विथ मैनी पीपल, वेयर एंड व्हेन, हु कुक्ड एंड सर्व द फूड देयर। क्या आपने और किसी ओकेज़न पर भी एक साथ खाया है, कब और कहाँ, और वहाँ पर किसने खाना पकाया और कौन सर्व कर रहा था। तो बच्चों, जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स वहाँ खुद खाना पकाते भी होंगे और सर्व भी करते होंगे। येस, ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा वी एट टुगेदर विथ मैनी पीपल, द कुक प्रिपेयर्ड द फूड एंड वॉलंटरीज ऑफ द पूजा समिति सर्व द फूड। अगर कहीं पर पूजा का आयोजन भी किया जाता है तो वहाँ पर खुद से भी फैमिली मेम्बर्स भी खाना पकाते हैं और कहीं कहीं पर वो कुक को भी अपॉइंट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जब भी हम एक साथ खाते हैं तो उसका भी एक अलग मज़ा होता है। आपने चैप्टर 20 में पढ़ा था कि बिहू के फेस्टिवल में सब ने भेलाघर में एक साथ खाना खाया था। उसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बच्चों, आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं सिखों के नाम के आगे सिंह और कौर लगाने की प्रथा किसने चलाई? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सिखों के नाम के आगे सिंह और कौर की प्रथा शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, और उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में पूजने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।